अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक खूबसूरत सी पोस्ट लाई हूँ अपने बचपन की। उन्वान है ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जनाब, ये किस्सा है उस वक्त का जबकि पाकिस्तान बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और मेरी वालदा मुझे, जिन्हें हम अम्मी जान कहते थे, घर में मुझे तीसरी जमात का कोर्स पढ़ा रही थी। उस ज़माने का दस्तूर था कि बच्चा घर से 4-5 जमातें पढ़ के आया हो स्कूल में अगर, तो ये बात बहुत अच्छी मानी जाती थी और इसका बड़ा मुकाम होता था बच्चे का कि ये इसके घर में इतने काबिल लोग हैं जिन्होंने के इतना पढ़ा के भेजा है। तो हम बहन भाई भी जो थे वो पहले पढ़ते थे घर में अम्मी जान से, उसके बाद फिर हमारे दाखिले होते थे। तो मैं तीसरी जमात का कोर्स पढ़ रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और हमारे घर के नज़दीक, बहुत नज़दीक नहीं, आप समझ लीजिए 1.5 फरलांग रख लीजिए कि जाते हुए भी कम से कम 15-20 मिनट लगते थे वहाँ तक। वहाँ पे हब नदी बहती थी, हब नदी जिसे अब गुज्जर नाला कहा जाता है। और उस नदी की ख़ास बात ये थी कि वो नाज़माबाद और लालू खेत के दरमियान वो बनाती थी, हदबंदी बनाती थी। चूँकि मुहाजिर वहाँ पे ज़ाहिर आके कुछ ही इलाके थे जहाँ पे बसाए गए थे, और तो उनमें हमारा घर भी शामिल था। चुनांचे हुआ ये कि मुझे शौक़ आया कि मैं भरी हुई चलती हुई नदी देखूं। एक दफ़ा बस मैं मालूम नहीं किसके साथ गई थी, अपने घर के किसी बड़े के साथ, बारिश के बाद। नदी का बहना मुझे इतना अच्छा लगा, लबालब भरी हुई। और ये आज की नदी नहीं है जिसे सुकेड़ सुकेड़ कर आबादियों के दरमियान महबूस कर दिया गया है। बहुत चौड़े पाट की नदी होती थी जिसे देख के हैबत आती थी। और कोई उसमें से सिवाय इसके कि वो बहुत ही माहिर तैराक हो, उसमें से तैर के दूसरी तरफ जा सकता था, वरना नहीं जा सकता था। चुनांचे मुझे शौक़ आया कि मैं जाऊं। मैंने अम्मी जान से पूछा कि मैं नदी देखने जाऊं। अम्मी जान ने बहुत सख्ती से डांटा और कहा, अगर तुमने जाने की कोशिश की मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अब इतनी बड़ी धमकी के बाद भला कौन जाता। लेकिन एक चीज़ होती है बच्चे के अंदर, अगर वो कुछ करना चाहता है तो ज़रूर उसके अंदर वो कुलबुलाहट होती रहती है कि घर में मना करने के बावजूद भी वो कोशिश करता है कि अपने शौक़ को पाया तकमील तक पहुंचाए। कहते हैं ना, शौक़ का कोई मोल नहीं होता है। चुनांचे मेरी भी यही कैफियत थी कि मैं कैसे जाऊं। एक रात खूब बारिश हुई और फिर ये हुआ, जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त मैंने देखा कि अभी घर के लोग सो के नहीं उठे थे, थोड़ा वक्त बाकी था। हल्की हल्की पौ फट रही थी। तो मैंने थोड़ी देर तक तो सोचा। उसके बाद मैं चुपके से निकल गई घर से और मैं नदी तक पहुंच गई, क्योंकि मुझे मालूम था नदी भरी चल रही होगी। वहाँ मैं इतनी महवियत से देख रही थी नदी को, नदी के किनारे, ऐन किनारे खड़ी हुई। और फिर क्या हुआ, मेरी इस नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि कुछ देर गुजरी थी कि मुझे
एक शख्स की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई और उसके बाद उसी शख्स ने मुझे उठा के और दोनों बाजुओं से पकड़ के एक तरफ उछाल दिया पीछे की जानिब। और उसके बाद वो शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि आइंदा तुझे देखा तो तेरा गला दबा दूंगा और इसी नदी में फेंक दूंगा, चल जा घर। बहुत ज़ोर का गुस्सा आया हुआ था उस आदमी को। मैं सहम तो गई, लेकिन फिर उसने कहा देख उस तरफ। जब मैंने देखा तो जिस जगह मैं खड़ी हुई थी और उस शख्स ने मुझे उठा के पीछे फेंका था, मैंने देखा वो नदी का वो हिस्सा जहाँ मैं खड़ी हुई थी, ज़रा सी देर में वो हिस्सा कट के नदी में शामिल हो गया। क्योंकि देखिए नदी के किनारे कच्चे होते हैं, रेतीले नहीं होते हैं, रेत अंदर होती है और किनारे कच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी के। कोई भी जगह हो तो वो पूरे का पूरा हिस्सा काफ़ी बड़ा मिट्टी का तूदा नदी में शामिल हो गया। उसने कहा देख, अगर अभी मैं ना उठाता तुझे वहाँ से तो देख तू इसमें बह जाती। और मैं कांप रही थी, लरज रही थी। एक तो मुझे उस शख्स का डर था, दूसरे जो सिचुएशन हुई थी उस वक्त मेरे साथ, उससे मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया था वो दिन। और फिर मैं बड़ी हो गई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं की कि मैं फिर दोबारा नदी पे जा सकती, और अपने शौक़ को मैंने दफन कर दिया। लेकिन मुझे इतना पसंद था वो मंज़र, क्योंकि घंघोर घटाएं छाई हुई हों, बारिश हो रही हो, पूरी नदी भरी हुई चल रही हो सैलाबी पानी से, गुर्राता हुआ पानी हो और किनारों पे सर पटकता हुआ हो। ये मनाजिर मुझे बहुत ही पसंद हुआ करते थे। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की शान देखिए, मेरी अम्मी जान मुझ पे हमेशा हम सब बच्चों पे आयतल कुर्सी पढ़ के दम करती थी, हिफाजत में देती थी और सदका देती थी सुबह शाम। इन तमाम बातों की बरकत से, अम्मी जान के इन अमाल की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बचाया कि मैं ज़िंदा वापस आ गई, वरना किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं गई कहाँ। बहरहाल जब मैं घर आई तो मेरी वालदा उठ चुकी थी। फिर अम्मी जान ने जो मेरी खबर ली, अम्मी जान मारती तो नहीं थी, हम बहनों को कोई भी नहीं मारता था, ना अब्बा जान ना अम्मी जान। लेकिन अम्मी जान ने तंबीह ज़रूर की। उन्होंने कहा रोटी जिससे उलटती थी वो उसे कहते थे दस्त पना। उन्होंने दिखाया मुझे और कहा मैं तुम्हारे पैरों को इससे दाग दूंगी। तो यानी आग में उसको तपा के मेरे पैरों पे लगा देंगी, ये एक धमकी थी। वरना मेरी अम्मी जान कभी भी हम लोगों पे सख्ती ऐसी नहीं करती थी। लेकिन ये सख्ती ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, जो उनको घर में रोक के रखे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बच्चों के लिए जो वो नहीं समझते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाती हैं अगर वो नाफरमानी करते हैं। बस ये आज का बचपन का एक वाक़या था मेरे जहन में, जो मैंने आपके साथ किया है, शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये बगावत वाली फितरत बचपन की। इसके साथ इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।